नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। वो सुबह 11 बजे दिल्ली से अहमदाबाद के लिए निकल गए। राहुल यहाँ 1 बजे पहुंचेंगे, फिर दोपहर 2:30 बजे राजकोट गेम जोन हादसे और मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। बता दें, लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार गुजरात दौरे पर गए हैं। लोकसभा में पहली स्पीच में ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि इस बार गुजरात चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया था और कहा था कि हिंदू हिंसा नहीं करते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने इसको हिंदुओं का मुद्दा बना दिया और गुजरात में काफी तीखा विरोध किया। कांग्रेस दफ्तर पर पत्थरबाजी भी हुई। इसके बाद अब राहुल गांधी गुजरात पहुंच गए हैं। कांग्रेस ने शंकराचार्य का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंसा से जो दूर रहे, हिंसा से जिसका चित्त दुखी हो वो हिंदू है। इसके बाद राहुल गांधी भी यही बात संसद में कह रहे होते हैं, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा फैलाती है। इसके बाद बीजेपी ने उसको अलग मुद्दा बना दिया है और कांग्रेस को शंकराचार्य का साथ मिला है। वरिष्ठ पत्रकार उमेश ने राहुल गांधी को लेकर ट्वीट कर कहा है कि किसी समकालीन राजनेता की प्रशंसा से बचता हूं, पर कभी अपवाद भी। ऐसा नहीं कि इस नेता में कमियां नहीं है, पर खूबियां बहुत हैं। यही देख लीजिए, साधारण गरीब लोगों से आज इस तरह कितने नेता मिलते हैं। हाथरस की इस गरीब औरत और उससे मिलने गए नेता के चेहरे का भाव देखिए, दर्द में साझेदारी। चौथी बार आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली में टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के दर्जे से आगे निकल गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य में लगभग हर इंस्टीट्यूशन का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। ये केवल विशेष श्रेणी का दर्जा मांगने से कहीं आगे है। उनकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि मोदी सरकार पहले ही किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से इनकार कर चुकी है। बता दें, इससे पहले भाजपा के एक प्रमुख और सहयोगी जेडीयू ने भी बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की मांग की। पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित कर दिया था। कुल मिलाकर दोनों सहयोगियों को बीजेपी से काफी उम्मीदें हैं और कुछ दिनों में अगर पूरी नहीं होती हैं तो बवाल हो सकता है। लोकसभा स्पीकर के चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू भी स्पीकर पद मांग रहे हैं। हालांकि अब नायडू ने इसको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मांगा था और न ही उनका टारगेट डिप्टी स्पीकर पद है। उन्होंने कहा कि मैं किसी पद की तलाश में गठबंधन में शामिल नहीं हुआ हूँ। मायावती की पार्टी बीएसपी के तमिलनाडु प्रमुख आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई। शुक्रवार को चेन्नई में बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु प्रमुख पर 6 बाइक सवार लोगों ने तब हमला किया जब वो शहर के सेम्बियम इलाके में अपने घर के पास पार्टी के कुछ पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। हमलावर भाग गए। परिवार उन्हें अस्पताल ले गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। बीएसपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जहां शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया। वो दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच पुलिस ने 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हाथरस भगदड़ में 121 लोगों की मौत के 4 दिन बाद भोले बाबा का वीडियो बयान आया है। स्वयंभू बाबा बने सूरज पाल सिंह उर्फ नारायण साकार हरे उर्फ भोले बाबा ने कहा है वो इस घटना से बहुत दुखी हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये बयान एएनआई को दिया है। उन्होंने कहा कि कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। मुझे विश्वास है कि जिसने भी अराजकता फैलाई है उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपने वकील एपी सिंह के माध्यम से मैंने समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वो शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि हाथरस हादसे में भोले बाबा सहित अन्य जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि ऐसे अन्य बाबाओं के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों को अपनी गरीबी और बाकी सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेक अन्य बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंड में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें इनके बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को नहीं बढ़ाना चाहिए। नीट परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में घिरी हुई है। बड़ी संख्या में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स के बाद ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। एनटीए ने 23 जून को इसका री एग्जाम करवाया था। 6 जुलाई यानी कि आज से नीट यूजी की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन काउंसलिंग को अब स्थगित कर दिया गया है। अब जल्दी नई तारीख का ऐलान किया जाएगा।
अगले आदेश तक काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद जयराम रमेश ने कहा है कि पूरा नीट यूजी मामला दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनके बायोलॉजिकल शिक्षा मंत्री अपनी प्रदर्शित अक्षमता और असंवेदनशीलता में और सबूत जोड़ रहे हैं। हमारे लाखों युवाओं का भविष्य उनके हाथों में बिल्कुल असुरक्षित है। पश्चिम बंगाल में नए चुने गए विधायकों के शपथ ग्रहण का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के शपथ दिलाने पर आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे संविधान विरोधी बताया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर भी इसकी शिकायत कर दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने 5 जुलाई को टीएमसी के 2 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई थी। दोनों ही विधायक विधानसभा में शपथ ग्रहण कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। हालांकि इस शपथ ग्रहण पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विधानसभा की कार्रवाई से नाराज राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के नियुक्त उपसभापति के बजाय अध्यक्ष का शपथ दिलाना संवैधानिक तौर पर अनुचित है। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ये प्राथमिक ज्ञान है कि संविधान किसी भी विधानसभा नियम से ऊपर है। क्या समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने के फैसले पर फिर से विचार होगा? इस पर 10 जुलाई को विचार किया जाएगा कि ऐसा किया जाना चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच 10 जुलाई को बैठेगी और उन समीक्षा याचिकाओं पर विचार करेगी जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव में सुधारवादी नेता मसूद पेजेश्कियान को जीत मिली है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हरा दिया है। चुनाव नतीजों के मुताबिक अब तक गिने गए 3 करोड़ वोटों में से डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान को 53.3% वोट मिले हैं, जबकि जलीली को 44.3% वोट मिले। कीर स्टारमर के नेतृत्व में ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने 4 जुलाई के आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की। पार्टी ने 412 सीट हासिल की, जबकि ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 650 सीटों में से 121 सीटों पर आ गई। लेबर की जीत के बाद देश के सम्राट किंग चार्ल्स III ने मिस्टर स्टारमर को यूके का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।